कोनिशिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मीना न्योंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 42 की वोकैबुलरी के बारे में। तो चैप्टर नंबर 42 की वोकैबुलरी का जो एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन है वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उन वोकैब्स को कहाँ पर किस तरीके से यूज करेंगे इनको प्रॉपरली हिंदी में बताऊंगा कि आप कहाँ पे इसे यूज करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 42 की वोकैबुलरी। सुसुमिमास, सुसुमिमास मीनिंग रैप, यानी कि हिंदी में बोले तो किसी चीज को लपेटना। ओके, एग्जाम्पल खानो जो हुआ कोनो निमोत्सु ओ खामिनी सुचुंदा, मीनिंग शी रैप दिस पैकेज इन अ पेपर। उसने उस पैकेज को जो है या पार्सल को किसी छोटे से आइटम को जो है पेपर में रैप कर दिया। सेकेंड वोकैब इज वाकाशिमास, वाकाशिमास मीनिंग टू बॉईल, किसी चीज को उबालना। तो एग्जाम्पल के लिए कोचा नो तामे ओयू ओ स्कोशी वाकाशिते कुदासाई, प्लीज बॉईल सम वाटर फॉर टी, चाय के लिए थोड़ा सा पानी उबाल लीजिए। नेक्स्ट वोकैब इज माजेमास, माजेमास मीनिंग मिक्स। ये सारी की सारी जो चीज मैं बता रहा हूँ वर्ब्स, ये सारी की सारी आपकी ट्रांजिटिव हैं। तो मिक्स मीनिंग किसी चीज को मिलाना। हाहावा सातो ओ ग्यूनियो नी माजेमास्ता, माय मदर मिक्स शुगर विद मिल्क। ठीक है, शुगर को जो है मेरी माँ ने मिल्क में मिला दिया। नेक्स्ट वोकैब इज केईसान शिमास, केईसान शिमास मीनिंग टू कैलकुलेट। ये नॉर्मली कैलकुलेशन में हम जो यूज करते हैं टर्म्स वर्ड, वही वर्ड है। ठीक है, किसी चीज को काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे मैं कहूँ कोनो किंगा कुओ केईसान शिते कुदासाई, प्लीज कैलकुलेट दिस अमाउंट। ठीक है, इस अमाउंट को काउंट करिए। नेक्स्ट वोकैब इज आत्सुई, आत्सुई मीनिंग थिक। अब इसका मतलब होता है थिकनेस, यानी कि थोड़ा सा किसी चीज का मोटापा, लाइक जैसे स्पेशली बुक के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जैसे हम कहें कोदोमो व आत्सुई मेगाने हो खाकेतेरु, बुक के लिए तो यूज होता है लेकिन कुछ अलग फेजेस में भी यूज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने चश्मे के लिए यूज किया है कि इस बच्चे का, ये जो बच्चा है इसने एक थिक ग्लास का जो है चश्मा पहन रखा है। होते हैं ना कुछ बच्चे के ग्लास बहुत मोटे होते हैं, तो इस केस में भी हम इस आत्सुई वर्ड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बुक के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये बुक जो है काफी मोटी है, कोनो होनवा तो आत्सुई दिस। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेशली डिक्शनरी वगैरह होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट वोकैब है उसुई, उसुई मीनिंग थिन, यानी कि पतली। तो जैसे मैं कहूँ जागाइमो ओ उसुकु किरीनासाई, यानी कि कट द पोटैटोज इनटू थिन स्लाइसेस, यानी कि जो पोटैटो है उसे काफी थिन, बारीकी से काटें, टुकड़ों में काटें। ठीक है, नेक्स्ट वोकैब इज बेंगोशी, बेंगोशी मीनिंग लॉयर और अटॉर्नी। तो एग्जाम्पल के लिए बेंगोशी नी नारुता में होरित्सु ओ बेंक्यो शिनाकरे बनारिमासेन, सो आई हैव टू स्टडी लॉ टू बिकम अ लॉयर। मुझे लॉयर बनने के लिए जो है वो लॉ तो स्टडी करना ही करना होगा, राइट। नेक्स्ट वोकैब इज ओंगाकुका, ओंगाकुका मीनिंग म्यूजिशियन, यानी कि गायक। तो एग्जाम्पल के लिए कारेवा तोतेमो सुबाराशी ओंगाकुका देस, मीनिंग ही इज वेरी फाइन म्यूजिशियन, वो काफी अच्छा गायक है। नेक्स्ट वोकैब इज कोदोमोताची, कोदोमोताची मीनिंग चिल्ड्रन। एग्जाम्पल के लिए कोदोमोताची का मीची नो मानना का दे आसोंदेता, यानी कि द चिल्ड्रन वो प्लेइंग इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट, जो बच्चे हैं वो गली के बीचों बीच खेल रहे हैं। नेक्स्ट वोकैब इज फुतारी, फुतारी मीनिंग कपल। तो एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं फुतारी व किक्कोंशिता, दे गॉट मैरिड। इसके बाद नेक्स्ट वोकैब है आपकी क्योइकु, क्योइकु मीनिंग एजुकेशन। तो एग्जाम्पल के लिए कारेवा सोफुनी क्यो क्योइकु सारेता, मीनिंग ही वाज एजुकेटेड बाय हिज ग्रैंडफादर, उसको उसके ग्रैंडफादर, उसके दादा के द्वारा पढ़ाया लिखाया गया। नेक्स्ट वोकैब जो है वो है रेकिशी, रेकिशी मीनिंग हिस्ट्री। तो एग्जाम्पल के लिए वाताशी वा रेकिशी नी ताइहेन क्योमिगा अरु, सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, मुझे हिस्ट्री में काफी ज्यादा दिलचस्पी है। नेक्स्ट वोकैब इज बुंका, बुंका मीनिंग कल्चर। तो एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कारेवा सेयु बुंका नी सेयु बुंका का स्किदा, मीनिंग ही लाइक वेस्टर्न कल्चर, उसे पश्चिमी देशों का जो कल्चर है वो पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट वोकैब की बात करें तो है शाकाई, शाकाई
मीनिंग सोसाइटी। ये सोसाइटी के लिए या कम्युनिटी के लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड स्पेशली। सो सोच ये है आपका सोशरु साइतोगा शाकाइनी अतायरु एक्यो वा ओकी, यानी कि सोशल साइट्स हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो जितने भी आजकल ये सोशल साइट्स वगैरह हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब का हमारी सोसाइटी पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। सो यही मैंने कहा यहाँ पे। नेक्स्ट बुक है इसका, इसके बाद होरित्सु। होरित्सु मीनिंग लॉ। तो एग्जाम्पल के लिए बात करें, होरित्सु वा मामोरा ना करेबा नारिमासेन, यानी कि लॉज मस्ट बी ऑबेड, यानी कि जो लॉ है, जो रूल है वो फॉलो किए जाने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बुक है सेंसो। सेंसो मीनिंग वॉर। तो ये युद्ध के लिए वर्ड यूज होता है, जैसे कि अनोहितो वा सेंसो दे फुशोशिता, माने दैट पर्सन वॉज इंजर्ड इन द वॉर, यानी कि वो पर्सन जो है वो युद्ध में जख्मी हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट वोकैब इज हेइवा। हेइवा मीनिंग पीस, यानी कि शांति के लिए वर्ड यूज होता है। तो वाताशी वा सेकाई जू नो हेइवा नो तामे नी हाताराकिताई देसु, यानी कि आई वांट टू वर्क फॉर अ पीस अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरे दुनिया में शांति के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वोकैब है आपका मोक्तेकी। मोक्तेकी मीनिंग पर्पस, ठीक है, कोई उद्देश्य। तो जैसे कि मैं कहूँ कार्य नो मोक्तेकी वा कोंकाई सोनो टेस्ट नी गो काकु शुरू कोतो देस, हिज एम इज टू पास द टेस्ट दिस टाइम, उसका जो पर्पस है इस बार इस एग्जाम को क्लियर करने का उसका पर्पस है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वोकैब है आनजेन। आनजेन ये एक नाउन है, तो हमेशा आनजेन ना के साथ यूज होता है, मीनिंग सेफ्टी। तो जैसे मैं कहूँ वाताशी नो तोमोदाची वा इमा आनजेन ना बाशो नि सुंदेइमासु, यानी कि माय फ्रेंड नाउ लिव्स इन अ सेफ प्लेस, मेरा जो फ्रेंड है वो अब एक अच्छी सेफ जगह पर रह रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वोकैब है आपका रोम्बुन। रोम्बुन इसका मतलब होता है थेसिस, एकेडमिक पेपर। बेसिकली अगर सिंपली वे में कहें तो पेपर्स के लिए यूज होता है ये वर्ड रोम्बुन। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूं, कोनो तेमा काते रोम्बुनो खाकीमास, मतलब इस टाइटल को आई विल राइट अ पेपर यूजिंग दिस टॉपिक। इस टॉपिक को, पेपर मींस एकेडमिक पेपर, एकेडमिक नोट्स टाइप हो गया, उसके लिए भी हम यूज करते हैं इस वर्ड को। तो इस तेमा को, इस टाइटल को यूज करके मैं एक रोम्बुन जो है वो लिखूंगा। सो आई विल राइट अ पेपर यूजिंग दिस टॉपिक। ठीक है। इस टॉपिक को लिख करके मैं एक पेपर लिखूंगा। नेक्स्ट इसके बाद वो क्या है आपका खांखे। खांखे मीनिंग रिलेशन, कनेक्शन। तो जैसे कि मैं कहूं कोनो मोंदाई वा शिकेन नि खांखे गा अरिमास, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एग्जाम, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो, ये जो मोंदाई है ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है। तो कांके बेसिकली किसी चीज को रिलेट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वोकैब इज मिक्सा। मिक्सा, ध्यान रहे यहाँ पर ये मी है, तो मी की सा, इसको थोड़ा लॉन्ग आपको छोड़ना है, मिक्सा। तो मिक्सर, ब्लेंडर। मिक्सा दे सातो तो ग्यून्यू ओ माजेते कुदासाई, सो मिक्स शुगर एंड मिल्क इन अ मिक्सर। ठीक है। नेक्स्ट वोकैब इसके बाद याकान। याकान मीनिंग कैटल, यानी कि केतली। तो जैसे मैं कहूँ याकान नी वकासु ग्यून्यू ओ रेते कुदासाई, यानी कि पॉर बॉयल मिल्क इनटू द कैटल, उबले हुए दूध को जो है वो कैटल में पॉर कर दो, यानी कि उसमें उड़ेल दो, उसमें रख दो, उसमें कर दो। नेक्स्ट वोकैब इज सेन्नुकी। सेन्नुकी मीनिंग कैप ओपनर। तो कैप ओपनर माने लाइक पहले जैसे कि पेप्सी वगैरह की बोतल आती थी कांच की, तो उसके कैप को ओपन करने के लिए जो कैप ओपनर होता था उसको सेन्नुकी बोलते हैं इन जापान। सो बीन ओ हिराको नो नि सेन्नुकी ओ स्काते कुदासाई, तो यूज द कैप ओपनर टू ओपन द बॉटल, बॉटल सॉरी। तो जो कैप ओपनर है उसको यूज कीजिए बॉटल को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट वोकैब इज खांखिरी। खांखिरी मीनिंग कैप कैन ओपनर। तो जो कैन आती है ना, जिसमें पेप्सी की जो कैन आती है टीन की, उसके लिए वाताशी वा तोकी दोकी नाइफ ओ खामीखिरी तोशिते स्कात्तेइमासु, यानी कि आई समटाइम्स यूज द नाइफ एज अ कैन ओपनर, मैं नाइफ को ही जो कैन ओपनर की तरह यूज कर लेता हूँ कभी कभार। ठीक है। नेक्स्ट वोकैब इज खानजुमे। खानजुमे मीनिंग कैन फूड और टीन फूड। बेसिकली ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा फेमस है, ये सब चीजें चलती हैं। इंडिया में भी कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर है अमेरिका दे खानजुमे वा तोतेमो यूमे देsu, so canned food is very famous in America, right? नेक्स्ट वोकैब इसके बाद फुरोशिकी। फुरोशिकी मीनिंग रैपिंग क्लॉथ यूज टू कैरी थिंग,
यानी कि रैपिंग क्लॉथ एक होता है जिसको यूज किया जाता है किसी भी चीज को कैरी करने के लिए, ठीक है, लपेटने वाला एक कपड़ा टाइप हम बोल सकते हैं। तो जैसे कि फुरोशिकीदे कोनो ओमियागे ओ सुसुमिमाशिता, यानी कि आई रैप दिस सॉफ्टनर इन रैपर। जो रैपर था उसमें हमने इस प्रेजेंट को जो है रैप कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब है आपका सोरोबान। सोरोबान मीनिंग अबैकस। तो अबैकस ये एक तरीके का आप कह सकते हो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली हम यूज करते हैं कैलकुलेशन वगैरह के लिए। तो सॉरी, हाँ, केइसान वगैरह के लिए, कैलकुलेशन वगैरह के लिए। सो सोरोबान व केइसान इज फातिमास, सो द अबैकस इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। नेक्स्ट वोकैब इसके बाद ताइयोंखे। ताइयोंखे मीनिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो जैसे कि वाताशी वा ताइयोंके दे खारे नो खारादा नो थाइयोन ओ हकारिमाशिता। सो आई टुक हिज बॉडी टेम्परेचर विद द थर्मोमीटर। मैंने उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर से अभी चेक किया। नेक्स्ट वोकैब इज जाइरियो। जाइरियो मीनिंग मटेरियल। तो एग्जाम्पल के लिए केकियो सुकुरु तामेनी खोमुगिको वा जाइरियो तोस्टे स्पत्तिमस। सो फ्लोर यानी कि जो आटा है इज यूज एज एन इंग्रेडिएंट टू मेक केक। किसी केक को बनाने के लिए फ्लोर जो है, जो आटा होता है, वो एक बेसिक हम कह सकते हैं इंग्रेडिएंट है। अब देखो जाइरियो के कई सारे अलग अलग मीन होते हैं, लाइक मटेरियल के लिए भी यूज होता है। इसे हम एक तरीके से बोल सकते हैं लाइक जो भी हम डिश बना रहे हैं उसमें डलने वाले जायरी मटेरियल्स उनके लिए भी यूज होता है, और एक अलग मटेरियल भी होता है लाइक कोई चीज किसी चीज से बनी होगी, लाइक कोई लकड़ी से कोई चीज बनी है वो भी जायरी होगी। तो अलग अलग यूज है। बेसिकली इनका यूज जो होता है वो हम जैसे कि कोई भी मसाले वगैरह में यूज कर सकते हैं, राइट, मटेरियल, या फिर कोई भी जो हम डिश बना रहे हैं उसके अंदर यूज होने वाले जो जो अलग अलग चीजें होती हैं छोटी छोटी, उन सबको हम जायरियो के तौर पे यूज करते हैं। बेसिकली इसका सबसे ज्यादा यूज इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट vocab is इशी। इशी मीनिंग स्टोन, यानी कि पत्थर। तो इशियो सुकाते चीसाना इयो सुकुरिमास्ता। यहाँ पर मैंने सुकु लिखा है ऊपर, बेसिकली सुकाते की कांजी है। सो आई मेड अ स्मॉल हाउस बाय द स्टोन्स। तो मैंने एक छोटा सा घर बनाया है स्टोन्स को यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट vocab is पिरामिडो। पिरामिडो मीनिंग पिरामिड। सो जैसे मैं कहूँ कोनो पिरामिडो सुकुरु तामे नि इचिमान को इशियो स्काईमास्ता। सो 10,000 stones were used to build this pyramid। ठीक है, इस पिरामिड को बनाने के लगभग 10,000 के करीब स्टोन जो है वो यूज किए गए। नेक्स्ट vocab is डेटा। डेटा मीनिंग डेटा। तो एग्जाम्पल के लिए अताराशी रिपोर्ट ओ अताराशी रिपोर्टにこのデータを使ってくださいね। So please use this data in your new report। अपनी न्यू रिपोर्ट में इस डेटा को यूज करें। नेक्स्ट vocab is फाइरू। फाइरू ये नॉर्मली फाइल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये वर्ड एज इट इज। इसके बाद नेक्स्ट vocab है आपका अरु। सो असर्टेन और वन। तो जैसे मैं कहूँ अरुफुयो नो आसा वाताशी वा कारे नि आत्ता, आई मैट हिम वंस विंटर मॉर्निंग। तो एक दिन सर्दियों की सुबह में उनसे मिला। सो एक पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम के लिए हम अरु लगा करके सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका यूज है असर्टेन यानी कि अनिश्चित, एक निश्चित, या वंस एक बार कभी, ठीक है, इस तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट vocab is इशोकेमे। इशोकेमे मीनिंग विद ऑल वंस एफर्ट, अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश करना, जिसका मतलब है। तो जैसे मैं कहूँ कोंदो नो शिकेन नि गोकाकु सुरु नो नि इशोकेमे यात्ते इमास। आई एम वर्किंग हार्ड टू पास द इन अपकमिंग एग्जाम, यानी कि इस आने वाले एग्जाम में मैं पास होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नाजे। नाजे मीनिंग वाई, यानी क्यों। नाजे कोई हो नोमाना खातान देस्का, वाई डिडंट यू टेक कॉफी, आपने कॉफी क्यों नहीं ली, क्यों नहीं पी। नेक्स्ट vocab इसके बाद खोकुरेन। खोकुरेन मीनिंग यूनाइटेड नेशंस। जैसे मैं कहूँ खोकुरेन वा सेकाई जू नो मोंदाई ओ केंक्यू शितेइमास। द यूनाइटेड नेशन स्टडीज प्रॉब्लम्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि जो भी वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उसको रिसर्च जो है वो यूनाइटेड नेशन कर रहा है या करता है, ठीक है। नेक्स्ट vocab is रोन। रोन मीनिंग लॉन। जैसे मैं कहूँ वाताशी वा गिंको कारा रोन ओ मुराइमाशिता, आई गॉट अ लोन फ्रॉम द बैंक, मुझे बैंक से लोन मिल गया। नेक्स्ट vocab is सेत्तो। सेत्तो मीनिंग सेट।
तो जैसे कि अब ये सेट किसी भी चीज का हो सकता है, यहाँ पर हम अलार्म सेट करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। लाइक दूसरा वे में भी सेट यूज होता है, लाइक किसी चीज का सेट बनाना। ओके, जैसे कि बुक्स का सेट, या फिर आपका कुछ भी चीज हो सकती है जो आपकी फेवर आई मीन जो फेवरेट है उस चीज का पर्टिकुलर सेट, उस केस में भी हम इस सेट को यूज करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये बहुत सारे अलग अलग यूज हैं सेट के, यहाँ पर मैंने सिर्फ यूज किया है बेसिकली वो अलार्म सेट करने के लिए यूज किया है। सो मेजा माशियो शीची ni setto shimashita. I set it the alarm for 7 o'clock. Next vocab is ato. Ato meaning the amount left unused. बचा हुआ कोई unused कोई चीज, या the rest का मतलब ये होता है कोई चीज बची हुई। तो जैसे मैं कहूँ ato nitsu tegami o खाका wa narimasen. I have to write 2 more letters. मुझे अभी 2 लेटर और लिखने हैं क्योंकि ये बचे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट vocab is खपुरामेन। खपुरामेन, थोड़ा सा रा के बाद थोड़ा सा लॉन्ग साउंड देना, खप रामेन। सो मीनिंग इंस्टेंट चाइनीज नूडल्स सोल्ड इन ऑल, सोल्ड इन रेडी टू यूज, यानी कि इंस्टेंट चाइनीज नूडल्स होते हैं जो ऑल लाइक जापान में वेंडिंग मशीन के थ्रू आपको लाइक सोल्ड आउट किए जाते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, उसे लेना है और वो रेडी टू यूज के कंडीशन में होते हैं, आप लें और उसे यूज कर लें। सो जैसे मैं कहूँ निहोन ni itta toki kapu ramen o hajimete tabete mimashita. When I went to Japan, I tried cup ramen for the first time. मैंने पहली बार कप रामेन जो था वहाँ खाया। नेक्स्ट vocab is instant ramen, मीन इंस्टेंट चाइनीज नूडल्स। जैसे मैं कहूँ निहोनो इंस्टांतो रामेन, इंस्टांतो रामेन वा तोतेमो ओइशी देसु, यानी कि जापानीज इंस्टेंट रामेन इज वेरी डिलीशियस, काफी ज्यादा वो डिलीशियस है। नेक्स्ट vocab is नाबे। नाबे मीनिंग पैन और पॉट, ये बर्तन के लिए यूज होता है, पैन जो होता है नॉर्मली। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ नाबे नी मीजो रेते ही नी खाके देखो दासाई, तो फिल द पॉट विद वाटर, जो बर्तन है उसके अंदर आप पानी डालें और उसे आग पर रख दें। सो हीट इट या फिर पुट इट ऑन स्टोव। ठीक है। नेक्स्ट vocab is दोम्बुरी। दोम्बुरी मीनिंग सैरामिक बॉल, एक तरीके का जो चाइनीज कटोरी होती है ना, चीनी टाइप जो बनी होती है, उनके लिए हम बोलते हैं दोम्बुरी। तो लाइक सादो नी दोम्बुरी दे कोचाओ नोमिमाशिता। आई टुक अ टी इन अ बाउल एट द टी सेरेमनी। टी सेरेमनी पे जो है मैंने दोम्बुरी में चाय पी, अगर मैं कहूँ इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट vocab is शोकुहिन। शोकुहिन मीनिंग फूड। तो जैसे कि मैं बोलूं आपका यहाँ पर कोनो शोकुहिन वा कारादा नो तामे सोतो ई दिस, तो दिस फूड इज वेरी गुड फॉर द बॉडी। ये जो खाना है वो शरीर के लिए काफी अच्छा है, बॉडी के लिए काफी फायदेमंद है। नेक्स्ट vocab इज चोसा। चोसा मीनिंग इन्वेस्टिगेशन और सर्वे। जैसे मैं कहूँ चोसा नो के काओ मातोमेते कुदासाई, प्लीज समराइज द रिजल्ट ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन। अपनी इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट है उसे आप समराइज कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट vocab इज कप्पू। कप्पू मीनिंग कप दे कोही ओ नोमिताई देस, आई वांट टू टेक कॉफी इन अ कप, मैं कप में कॉफी जो है वो लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट vocab is माता। माता मीनिंग इज एंड, और के सेंस में भी माता का यूज करते हैं, और इसका एक और यूज है जो आपने पढ़ा होगा पहले, अगेन। ठीक है, तो माता अगेन के केस में भी यूज कर सकते हैं, और माता एंड के केस में भी आप कैसे यूज करेंगे, मैं एग्जांपल देता हूँ। अनोहितो वा ईशा दे अरी माता दाइगाक्को नो सेंसे देमो अरु। सो मीन दैट पर्सन इज अ डॉक्टर एंड आल्सो इन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। जैसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे बोल सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो एक डॉक्टर भी और साथ ही साथ एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी है, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी है। ठीक है। और एक माता हमने पढ़ा था अगेन के लिए, जैसे कि इमा कोरियो माता यारीमास, माने इस चीज को मैं दोबारा अगेन जो है करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट vocab is नो कवारिनी, यानी कि इंस्टेड ऑफ या इंस्टेड इन प्लेस ऑफ। तो नो कवारिनी का मतलब होता है किसी चीज की लाइक इंस्टेड ऑफ, किसी चीज के बावजूद, या इन प्लेस ऑफ, उसकी जगह। जैसे वाताशी वा नाइफ तो फोकु नो कवारिनी हाशी ओ स्कातेमास, सो आई यूज चॉपस्टिक्स इंस्टेड ऑफ नाइफ एंड फॉक। तो चाकू और फॉक जो कांटा है उसकी जगह कभी मैं जो है
मैं चॉपस्टिक यूज करता हूँ उसकी जगह, ठीक है। या इसके लाइक इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इसकी बजाय, सॉरी मैंने बताया था के बावजूद, वो नहीं, इंस्टेड ऑफ इसके बजाय, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद वो क्या है आपका दोको दे देमो, दोको दे देमो, सो इन एनी प्लेस या एनीवेयर आप इसे कह सकते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कोनो कुसूरी वा दोको दे देमो खाओ खोतो का देकिमास, सो दिस मेडिसिन कैन बी बॉट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हो। नेक्स्ट वो क्या इमा देवा, इमा देवा, सो मीनिंग है यहाँ पे आपका नाउ, अब, या लाइक नाउ डेज, इन दिनों। तो दो सेंस में इसका मीनिंग होता है। तो जैसे मैं कहूँ इमा देवा यामा दे यूकी का फुरुसो दिस, सो इट लुक लाइक या इट सीम्स दैट इट विल स्नो या इट विल स्टार्ट स्नो इन माउंटेन्स नाउ, तो लगता है कि माउंटेन्स पर अब जो है बर्फबारी शुरू हो गई होगी। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, आप तक मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।